अगर विदेशी हो तो कमर पर रस्सी से बाहर निकालो। तो अब वो जवाब देंगे, मैं क्यों जवाब दूंगा। हम लोगों ने गुजारिश की थी भी बिहार की जो मौजूदा सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है। मैं इस वक्त किशनगंज में हूँ। सीमांचल के इस इलाके में हम कई दिनों से घूम रहे हैं और जो हमें चीज़ें नज़र आई उसमें ये दिखाई दे रहा है कि अभी भी जो AIMIM है वो एक चुनौती तो बनी हुई है गठबंधन के लिए। जाहिर सी बात है कि हालांकि हम ये देख रहे हैं कि गठबंधन इस बात को कह रही है बार बार कि जो मुसलमानों का वोट है वो उसको मिलेगा। ये तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन कई जगहों पर क्योंकि 5 विधायक पिछली बार जीते थे MIM के यहाँ किशनगंज ज़िले से और पूर्णिया से, लेकिन इस बार किस तरह की चीज़ रहेगी और कितनी सीटों पर MIM चुनाव लड़ जा रही है, इन सब बातों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब है, विधायक भी है MIM के और प्रदेश अध्यक्ष भी है। अख्तरुल ईमान साहब, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। और मेरा सवाल यही है कि इस बार क्या आप देख रहे हैं सीमांचल में, क्योंकि हम भी घूम रहे हैं, कई जगहों पर हमने देखा है, लेकिन इस बात को तो लोग अभी भी कह रहे हैं कि भाई आप लोगों के जो विधायक थे वो चले गए थे, जिताया MIM को था लेकिन वो चले गए थे RJD में। इसका तो जवाब आप लोगों को देना भी पड़ेगा। शुक्रिया साहब। सीमांचल में MIM ने अपनी एक पहचान बनाई है। सीमांचल के मसाइल को MIM ने उजागर किया है। सीमांचल के हक और हुकूक और उसकी पामाली के खिलाफ और उसके हसूलियाबी के लिए लड़ाई लड़ी है। इसलिए सीमांचल में MIM ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। जहाँ तक आपके पास लोग सवाल करते हैं, हमारे लोगों की याददाश्त कम है या सियासी समझ थोड़ी सी कम है, इस वजह से ये बात करते हैं और ये हमारे विरोधी बात करते हैं कि इनके जीते थे भाग गए। अरे भाग गए तो भगोड़े पे न गुस्सा हो गए। जिनके यहाँ कोई डाका डालता है तो डाके पे नाराज होगा ना। जिनके घर में लूट गया है उनसे नाराज हो, उनसे तो इजहार हमदर्दी होनी चाहिए। और जिन लोगों ने लूटा है उनसे नफरत होनी चाहिए, है ना। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा वक्त की बेवसूल सियासत में और हिंदुस्तान की इसके हॉर्स ट्रेडिंग का जो तरीका हिंदुस्तानी सियासत में अपनाया जा रहा है, उससे किन के नहीं भागे। कांग्रेस के भागे, राजद के भागे, जदयू के भागे, इनके भाग कर उनकी तरफ गए, उनके भाग कर उनकी तरफ गए। ये हादसात की दुनिया है और सियासी चरित्र के जवाल का जमाना है। लेकिन अब चूंकि मगर ये है कि हमारे समाज का पैमाना दोहरा है। बड़े के बच्चे आवारा हो जाएं तो सूख हो जाते हैं और गरीबों के बच्चों से जरा सी गलती हो तो ये कमीना बन जाते हैं। तो ये तो बड़ा अजीब अलमिया है ना। हमारी नई पार्टी थी तो नया बच्चा तो फिसल भी जाता है, पुरानी पार्टियों के लोग भाग भाग गए हैं। और आज भी हमारे सीमांचल के लोग इस बात के गवाह हैं कि MIM जितनी तवानाई के साथ उनके मसाइल की लड़ाई लड़ती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं। आप पहचानने में गलती हुई थी, ये तो मान रहे हैं आप कि भाई नई पार्टी थी, उन लोगों को कि आपको भी अंदाजा नहीं था कि भाई इस तरह से चीजें हो जाएगी। हाँ, कुछ ऐसा भी था कि हमारी पार्टी ने या हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जिन लोगों के टिकट का फैसला किया, कुछ तो तरहुम का था। मरहूम जनाबे तस्लीमुद्दीन साहब मेरे सियासी उस्ताद थे और उनकी अहलिया ने जब अपने बेटे के लिए सिफारिश की तो हम लोगों ने उनकी बात रख ली। कुछ लोग ऐसे नाहंजार थे जो पंचायत इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, उन नाअहलों को हम लोगों ने टिकट दे दिया। तो कुछ गलती तो हम लोग से हुई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ होता है, तजर्बात से इंसान बहुत कुछ सीखता है। अपना कोई उनका सियासी वजूद नहीं था उन लोगों का। बहुत तो था, मैं कुल्ली तौर पर इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो जीतने लायक नहीं थे। उसको जीतने की अहलियत अगर बनाई, ये इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो लड़े थे तो 5,000 8,000 वोट लाए थे और जब MIM में आ गए तो 68,000 80,000 वोट लेके आए। तो जाहिर है कि उनकी असल औकात वही थी और MIM के जरिए से उनकी बुलंदी का पता ये देते। इस बार आप क्या कर रहे हैं, कितनी सीटों पर MIM लड़ने जा रही है? क्या आप पूरे बिहार में चुनाव आप लड़ेंगे? क्योंकि आपने जो कहा था गठबंधन से कि भाई हमें शामिल कर लीजिए, वहां से तो कोई जवाब नहीं आया और मना कर दिया उन्होंने। तो नहीं, देखिए, मैं पूरे बिहार में लगभग 25 अजला में हमारी तंजीमी साख कायम हो चुकी है। मेरा संगठन तैयार है। हम तो कहने को हैं तो सैकड़ों सीटों पर मेरी तैयारी है, लेकिन जाहिर है इतनी सीटों पे हम नहीं लड़ेंगे। और जहाँ तक आप गठबंधन के खत का तज़किरा करते हैं तो मैं कहता हूँ, इजहार है, मुझे अफसोस है कि मैंने मगरूर हसीना से इजहार इश्क किया है। तो इस मगरूर हसीना के इजहार इश्क का मुझे सदमा भी नहीं है, चूँकि बिहार की भलाई के लिए मैंने ये कहा था कि सेकुलर वोटों का बिखराव न हो। मेरे वसीउल कल्बी को, मेरे उदारता को उन्होंने मेरी कमजोरी समझी, है ना, कि गोया मैं डर से उनसे समझौता करने गया हूँ। अरे किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ।
हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। सरदारी की लड़ाई लड़ोगे या बिहार के आवाम की लड़ाई लड़ोगे? तो बिहार की आवाम इस वक्त चाहती है कि सेकुलर वोटों में बिखराव नहीं हो, और एमआईएम ने इसी की तर्जुमानी की है। लेकिन कुछ लोगों को सरदारी पसंद है, आवाम के मसाइल से पसंद नहीं है। और दूसरी बात, एक बड़ा तबका ऐसा भी है, चूंकि गठबंधन के एक नेता नहीं, गठबंधन के घटक दल के सारे लोगों को मैंने दिया है, इसलिए एक तबका ऐसा भी है जो ये चाहता है कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर रहे, इनकी कोई नुमाइंदगी नहीं हो। मैं अभी आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने गलती से एक अच्छा काम किया, ये तो सारा बर्बाद किया नीतीश कुमार ने। भ्रष्टाचार में बिहार को डुबो दिया उसने, लाल फीता शाही और अफसर शाही का जो घिनौना खेल उसने खेला है, उनको आने वाली तारीख कभी माफ नहीं करेगी। लोकतंत्र का जो चीरहरण उसने किया है, इस पाप को कभी लोग क्षमा नहीं करेंगे। मामला ये है कि इस वक्त जो हालात है बिहार में, इन हालात से निपटने के लिए मजबूत लड़ाई लड़ने की जरूरत थी, लेकिन इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। नीतीश कुमार ने एक अच्छा काम ये किया कि जातीय आधारित गणना कर ली उसने। जातीय आधारित गणना की जो रिपोर्ट आई है, तो उसमें सबसे तकलीफ दे, सबसे शर्मनाक और सबसे अफसोसनाक सूरत हाल है तो मुस्लिम माइनॉरिटी की है। बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई है। ये वक्त नहीं है कि तफसील से बातें की जाए कि पक्के मकानात क्या, पर कैपिटा इनकम किनका। सिर्फ एक आंकड़ा मैं पेश करता हूँ कि बिहार में सरकारी मुलाजिमत 20,49,370 है, और बिहार में सबसे मेजर आबादी है एससी की 20%। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट आबादी है 18% मुसलमानों की, उसके बाद 12-14% यादवों की, उसके बाद 3% 4% वाले रहे। तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इन सरकारी नौकरियों में लोकतंत्र का एक मूल मंत्र होता है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन लोगों ने 100%, 200%, 300%, 400% नौकरियां हासिल की है। लेकिन वहीं सिर्फ आप ये कहेंगे एससी को तो 4 लाख नौकरी मिलनी थी, उनकी 1 लाख नौकरी छिपा गई है, 70% नौकरी उनको मिली। और मुसलमानों को 3,68,000 नौकरी मिली थी, जहां सिर्फ 1,73,000 नौकरी मिली, और 1,95,000 नौकरी इनकी चली गई। लगभग इनको 40% नौकरी मिली। तो ये जो नाइंसाफी का एक दौर रहा है, तो लोगों ने सिर्फ वोट लिया हमारे, और हमारे हुकूक के लिए बात नहीं की। तो इसलिए कुछ लोगों को ये बात खलती है कि भाई हम इनको बगल में क्यों बैठने देंगे, हिस्से की बात करेंगे, इनको तो बेवकूफ बना के रखेंगे, इनको कमजोर बना के रखेंगे, इनको मातहत बना के रखेंगे, ताकि ये अपने हुकूक के लिए आवाज नहीं उठा सकें। यही वजह है कि हमसे लोग डरते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने जो लेटर लिखा है वो इसलिए लिखा, भाई कल के दिन पिछली बार की तरह अगर होता है कुछ जगहों पर हार जाते हैं और बीजेपी जीत जाती है, तो ये कहने के लिए ना हो कि भाई हमारी वजह से हारे, हम तो चाहते थे कि गठबंधन हो। तो इसमें बुरा क्या है? ये बात सच्चाई नहीं है क्या? ये बात सच है कि नहीं है कि हम अगर कल लड़ूं कहीं, अगर हार जाएं तो आप नहीं कर सकिएगा? अगर वो कहना चाहते हैं तो अभी सुधार कीजिए। तो इसमें बुराई की क्या बात है? अभी भी दरवाजे तो खुले आपकी तरफ से कि भाई आप गठबंधन। हम देखिए, हम चूंकि उन्होंने ऐसी नसीहतें कर डाली है, हम उनसे पूरी उम्मीद नहीं है। हम अकेले चलते हैं। मैं कह रहा हूं, अज़्म अगर सफर का है तो अगर कश्ती टूट भी जाए तो तैर कर दरिया पार उतरने का सलीका आता है एमआईएम को। मामला यह है कि हम थर्ड ऑप्शन की तलाश में थर्ड फ्रंट बनाएंगे। हम थोड़े किसी की मालिश करने के लिए तैयार हैं, है ना। हमने बिल्कुल बाज़मीर तौर पर, बावकार तौर पर, मैंने चुपके से जाके मालिश नहीं करी है। खत लिखा है, आपके जरिए से कहा है भाई ये कर लो, ये बिहार के लोगों के लिए बेहतर है। अगर नहीं करना चाहते हो तो ये भी बिहार के लोगों को मालूम होना चाहिए। आज तो गांव में लोगों उनके एमएलए को पूछते हैं कि भाई मियाँ लोगों को साथ में बैठाना नहीं चाहते हो, मियाँ के वोट के लिए क्यों खड़े हो जाते हो? अब उनके लोगों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, तो अब वो जवाब देंगे, मैं क्यों जवाब दूंगा? फिर आखिर आगे और भी सवालनामे हम लोग के हैं, और भी सवालनामा पेश करेंगे कि 2005 में बीजेपी के हाथों में चली गई, लेकिन आपने बिहार के मशवरे को नहीं माना। तो आखिर क्या मशवरा था बताइए। वो आएगा, वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। SIR का जो मामला है उसको लेकर भी आपके जो नेता असदुद्दीन ओवैसी, आज तो खैर दिल्ली में बड़ा तमाम जगहों पर हंगामा हो रहा है, राहुल गांधी, तमाम जो नेता है वो चुनाव आयोग जाना चाहते थे, उनको रोका, ये तमाम चीजें चल रही हैं। तो क्या स्थिति क्या है ग्राउंड पर? मैं ये कह रहा हूं कि 2003 में भी SIR हुआ था। ये बताइए कि इतना हंगामा क्यों बर्पा नहीं हुआ था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने हुदूद से आगे बढ़कर काम कर रही है। SIR कराना उसका कानूनी हक है, लेकिन मामला यह कि 2003 में उसने कराया था, और 1 साल के बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन और 2 साल के बाद बिहार में असेंबली इलेक्शन हुए थे। तो आप ये 22 सालों तक आप खामोश रह गए, और आप करने भी जा रहे हैं तो जस्ट बिफोर इलेक्शन। और बिहार में इस वक्त बाढ़ है, सैलाब है, मजदूर बाहर हैं, इसके लिए कलील वक्त में आप कर रहे हैं, तो आपकी नीयत की खराबी है। और आपकी नीयत की खराबी का यह मामला है कि 7 तारीख को गुज़िश्ता महीने के जुलाई के
मैं खुद मिला था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से। हम लोगों ने गुजारिश की थी, बिहार की जो मौजूदा सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है, इसके लिए मुआफिक इसको इलेक्शन तक टाल दीजिए, फिर कीजिए आप आसानी के साथ। और उसने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन के रवैये को आप देखिए। उसने कहा कि तमाम तर जो हमारे वोटर हैं, मतदाता हैं, वो एक फॉर्म भरेंगे और एक उनको रिसीविंग दिया जाएगा। कहीं नहीं दिया गया। आपने पहले कहा कि लोगों को उनके जन्म पर प्रमाण पत्र पेश करने पड़ेंगे। आप जल्दी में जब आपके काम पर तनकीद होने लगी, आलोचना, तो आलोचना से डरते हुए आपने ये कह दिया कि 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसको लोग पेश कर दें और कुछ नहीं चाहिए। उनके बेटों को भी कहा गया जिनका नाम 2004 में आया। तो आप ये करें, हम लोगों ने उसको भी बात उठाई थी, ये दोगलापनी है ना। आपने कहीं से नोटिफिकेशन ये नहीं किया है कि दोषी सबूत नहीं चाहिए, वो 11 दस्तावेज तो आपके थे ही। तो आपने जल्दी में सिर्फ इन्यूमरेशन आपने करा लिया, लोगों के आपने नाम कलेक्शन कर लिया। अब उनको मछली को तिला रहे हैं आप। अब आप कह रहे हैं वो 11 जो दस्तावेज हैं वो लेके आओ। 55% लोग ऐसे हैं तकरीबन जिनका 2003 में नाम है। अदर देन 45% लोग ऐसे हैं जिनके पास सबूत नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, 2006 में जो पैदाइश हुई थी उनकी, वही 18 साल के हुए 2024 में। तो बिहार में जो सिविल रजिस्ट्रेशन था वो 16% था और सीमांचल में 8% होगा बहुत मुश्किल। बिहार में बोर्ड सर्टिफिकेट 14% लोगों को है, सीमांचल में 7% लोगों को होगा। बिहार में लोगों को पासपोर्ट है 2% लोगों को, सीमांचल में 1% लोगों को होगा। तो गोया आप देख लें 8, 7, 15 और 16%, बाकी 84% लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। और उसके लिए दस्तावेज क्या है, अभी आपको एक और पते की बात बता दूं, मेरे पास बाजाब्ता वीडियो का वो है कि वो कह रहा है कि साहब उनका जो दूसरा कागज मिल रहा है उसके जरिए से उनका डॉक्यूमेंटेशन कर दो, चाहे उनका आधार हो, चाहे उनका राशन कार्ड हो। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने यह मशवरा दिया कि साहब ईपिक को आप मान लो, आप आधार कार्ड को मान लो, जिसको हुकूमत ने खुद आधार माना है, और आप उनके राशन कार्ड को मांग लो। इन्होंने कोई इशारा नहीं दिया। तो आप ये बताइए कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बड़ा है, ये जो EROs हैं, वीडियो बने हुए हैं, ये लोग बड़े हैं। और आज धड़ल्ले से काम हो रहा है। अब आगे क्या होगा मैं कह रहा हूं, यही कराना है। अगर शर्म आती है नोटिफिकेशन जारी करा दो ना कि ये सबूत दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी नहीं करा रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या हुआ है कि अभी 20,000, 25,000, 30,000 पेंडिंग है लोगों के वो सर्टिफिकेट्स, जो प्रमाण पत्र इनको मिलने थे, और मूल्यवान प्रमाण पत्र, और मिल नहीं रहे हैं। और दिन भर में 100, 125 कर रहे हैं और कह रहे हैं सर्वर डाउन है। ये तोगलकी फरमान, ये जालिमाना, ये अंग्रेजों का देश है क्या? आप इस तरह कीजिएगा? अरे नागरिक हो तो नागरिक प्रमाण पत्र दो, अगर विदेशी हो तो कमर पर रस्सी से बाहर निकालो।